आइए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसको सुनकर शायद आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि अब भारत अपने खुद के विमान बनाएगा। आपको बता दें कि पश्चिमी देशों और अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस की दिक्कतें दिन ब दिन इस कदर बढ़ रही हैं कि रूस की हालात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रूस ने इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट के लिए भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है जो भारत के लिए बेहद ही लाभदायक है। आपको बता दें कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और रूस यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC विदेशी कलपुर्जों के साथ संयुक्त रूप से सुखोई सुपरजेट के निर्माण पर चर्चा कर रहा है। आइए दोस्तों, अब आपको बता दें कि बोइंग और एयरबस को भारत से मिले कुल 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर अब दिन ब दिन रूस को इस कदर परेशान कर रहा है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसकी यही वजह है कि रूस अपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी अब भारत को देना चाहता है। आपको बता दें कि फाइटर जेट के अलावा रसिया बोइंग और एयरबस की तरह ही पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि 2008 से लेकर अब तक रसिया के इस एयरक्राफ्ट केवल 229 यूनिट प्रोड्यूस की गई। बताते चले कि रसिया के इस एयरक्राफ्ट का नाम है सुपरजेट 100। यह सुपरजेट बोइंग और एयरबस की टक्कर का जहाज है, लेकिन दोस्तों बता दें कि यूएस के सेक्शन की वजह से इस एयरक्राफ्ट को रसिया के बाहर आज एक एक्सपोर्ट नहीं किया गया है। इसके साथ ही इन सेक्शन को बाईपास करने के लिए रसिया यह चाहता है कि एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भारत में हो और भारत से ही इन एयरक्राफ्ट का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया भर में किया जा सके। दरअसल आपको बताते चले कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिस पर रशिया इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी तरह से विश्वास कर सकता है, क्योंकि चाइना और ईरान के खिलाफ यूएस खड़ा हुआ है और टर्की फिलहाल रशिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पहुंचा रहा है। बता दें कि सुपरजेट की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र के लिए रसिया की सुखोई और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि UAC अब HAL के साथ बातचीत शुरू कर चुकी है और रशिया से खुले तौर पर भारत को भरोसा दिलाया गया है कि भारत इस सुपरजेट 100 को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और इसमें फॉरेन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके बाहर के देशों को बेच सकता है। इसका सीधा मतलब बता दें कि रसिया इस एयरक्राफ्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत को देने के लिए पूरी तरह से सहमत है। दरअसल इस बात का दावा यूरी बी स्लूसर ने किया है। यूरी बी स्लूसर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के महानिदेशक हैं। एरो इंडिया शो 2023 के दौरान स्लूसर ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि रूस में रूसी कलपुर्जों से और भारत में विदेशी कलपुर्जों की मदद से सुखोई सुपरजेट का निर्माण करने की योजना बना रहा है। हाल ही के दिनों में बेंगलुरु में आयोजित हुए एरो इंडिया शो 2023 के बीच यूरी बी स्लूसर ने कहा कि हमने भारतीय कंपनी HAL को भारत में विदेशी कलपुर्जों के साथ सुखोई सुपरजेट को संयुक्त रूप से बनाने की पेशकश की है। रूस में रूसी कलपुर्जों से और भारत में विदेशी कलपुर्जों की मदद से सुखोई सुपरजेट बनाने की योजना है, जिसे बहुत तेजी से अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों अब आपको बता दें कि सुखोई सुपरजेट 100 के बारे में। सुखोई सुपरजेट 100 8 VIP और 108 सामान्य यात्री सीट वाला फ्लाई बाय वायर 2 इंजन वाला क्षेत्रीय जेट है। इसका विकास 2000 में शुरू हुआ था। एयरलाइनर को रूसी नागरिक एरोस्पेस कंपनी UAC के एक डिवीजन सुखोई द्वारा बनाया गया था और अब सुखोई को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC के साथ विलय कर दिया गया है। अन्य प्रमुख विमान निर्माण कंपनियां जैसे इल्यूशन और टुपोलेव का भी जल्द ही UAC में विलय होने वाला है। बता दें कि यूरी बी स्लूसर ने दावा किया है कि सुपरजेट एक ऐसा पहला भारतीय निर्मित नागरिक विमान हो सकता है जो राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरणों के मानकों को पूरा करता है। पिछले हफ्ते ही एरो इंडिया शो के दौरान टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने 470 नागरिक विमानों की खरीदने की घोषणा की। इनमें से दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माताओं एयरबस से 250 और बोइंग से 220 विमान खरीदे जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि विमानन क्षेत्र में आने वाली जरूरतों को पूरा करने और स्थानीय स्तर पर लड़ाकू जेट इंजन के निर्माण के लिए भारत फिलहाल 3 ग्लोबल इंजन निर्माताओं से डील करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके साथ ही वह 3 ग्लोबल इंजन कौन से हैं? पहला जनरल इलेक्ट्रिक, दूसरा रोल्स रॉयस और तीसरा सफ्रॉन। रूस पर लगे मौजूदा प्रतिबंधों पर बात करते हुए स्लूसर ने कहा कि सुपरजेट में कई विदेशी कलपुर्जे लगते हैं जिसे यूरोपीय एजेंसियों द्वारा सर्टिफाइड किया जाता था। प्रतिबंध की वजह से आज के समय में सुपरजेट में सिर्फ रूसी कलपुर्जों का ही इस्तेमाल कर रहा है।
बता दें कि भारत में संयुक्त भागीदार के रूप में HAL की पसंद पर पूछे गए सवाल पर यूरी स्लूसर ने कहा कि रूस का HAL के साथ व्यापक सैन्य सहयोग है। ऐसे में HAL एक अनुकूल प्लेटफॉर्म होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वे अन्य इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 200 सुपरजेट विमानों का निर्माण किया गया है और ये सभी एक्टिव हैं। ऐसे में भारत की उड़ान योजना को सफल बनाने में सुपरजेट विमान पूरी तरह से उपयोगी साबित जरूर होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि सुखोई 30 MKI बेड़े के अपग्रेडेशन के लिए भारत और रूस के बीच पिछले कुछ समय से बातचीत चल रही है। बातचीत के दौरान पता चला कि फाइटर प्लेन को बेहतर रडार, वैमानिकी और हथियार प्रदान किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस पर स्लूसर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि टेक्निकल अपग्रेडेशन की बात की है। हम HAL के साथ भारत में काफ़ी कुछ अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। यह भारत के लिए काफ़ी जरूरी है कि भारत में ही अपग्रेडेशन और टेस्टिंग हो। हालांकि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने पहले दावा किया था कि पूरे बेड़े का अपग्रेडेशन एक साथ ही किया जाएगा, लेकिन पूरे बेड़े को अपग्रेड करने में लगने वाली लागत और समय को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने इस चरणबद्ध करने का फैसला जारी किया है। आपको बता दें कि Su-30 MKI विमान को लेकर यूरी स्लूसर ने कहा है कि वो इसमें भारतीय निर्मित उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हमने भारत को नए इंजन सहित कई और भी विकल्प की पेशकश की है। इसके आगे आपको बता दें कि एयरबस के साथ हुई डील के तहत 40 वाइट बॉडी A350 एयरक्राफ्ट, 210 नैरो बॉडी सिंगल आइजर A320 नियोस एयरक्राफ्ट मिलेंगे। वही बोइंग से हुई डील 34 अरब डॉलर की है। इसके तहत एयर इंडिया को 190 B737 मैक्स विमान, B787 विमान और 10 B777X विमान की डिलीवरी की जाएगी। इसके अलावा एयर इंडिया के पास बोइंग से 70 और विमान खरीदने का विकल्प है, जिससे सौदे का कुल बजट 45.9 अरब डॉलर हो जाएगा, यानी 3.80 लाख करोड़ रुपए।